दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसमें मुझे कमेंट्स में पूछा गया था कि मैम ये दो स्टॉक्स हैं हमारे रडार पर, आप इनको कवर कर दीजिए, इन पर रिव्यू दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इन स्टॉक्स में पहले से होल्ड हैं तो आपको क्या करने की सलाह रहेगी, और अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दोनों स्टॉक्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ। पहला स्टॉक जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ वो है साइंट का स्टॉक, और दूसरा स्टॉक जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगी वो है टाटा मोटर्स। बहुत ही सारे लोगों के पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स का स्टॉक है और बहुत सारे लोग इसमें लॉस में भी हैं, बहुत सारे लोग इसमें प्रॉफिट में भी हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसे में अब आगे आपको क्या करना चाहिए, सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। बस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। दोस्तों अगर आपके पास ये होल्ड नहीं भी है स्टॉक तो भी आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बनते हुए नजर आ रही होगी। तो वहां आपके लिए कोई मौका बन सकता है या नहीं, कौन से स्टॉक में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें हमें सुननी जरूर चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता कब कौन सी बात आपको काम आ जाए। तो शुरू कर लेते हैं साइंट के स्टॉक के साथ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये स्टॉक इस समय 2000 के लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके पी रेशो की बात करें तो ये 33 के पी पर इस समय ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ही रीजनेबल माना जाता है। और अगर मैं बात करूं इसके सपोर्ट लेवल की, तो मुझे लगता है बाय ऑन डिप आपको इसमें अपनी पोजीशन इस समय क्रिएट करनी चाहिए। कंसोलिडेशन में चल रहा है स्टॉक, लेकिन फिर भी सपोर्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो 1920 रुपए पर इसका बना हुआ है। उसके नीचे ये स्टॉक नहीं जाना चाहिए। ब्रेकआउट करने की कोशिश आप देख सकते हो चार्ट पर स्टॉक ने की थी, लेकिन स्टॉक ब्रेकआउट कर नहीं पाया था और दोबारा से नीचे आने के बाद अभी कंसोलिडेशन ही करता हुआ नजर आ रहा है। इस स्टॉक में मेरा जो व्यू है वो ये है, अगर 2200 के ऊपर निकलकर ये स्टॉक कैंडल क्लोज करता है, आप देख सकते हैं चार्ट पर, अगर 2200 के ऊपर निकलकर ये स्टॉक कैंडल क्लोज करता है तो ये 2500 की जर्नी के लिए एकदम से तैयार हो जाएगा। बहुत ही दमदार आईटी कंपनी है। वैसे तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन रिटर्न्स इसने इतने जबरदस्त बनाकर दिए हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो इसने 22% रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिए हैं, और अगर पिछले 6 मंथ्स की बात करें तो 6 मंथ्स में इसने कोई भी रिटर्न बनाकर नहीं दिए हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक्स जब चलते हैं तो बहुत तेजी के साथ में चलते हैं, अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही कम समय में पैसा बनाकर दे देते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है एक लेवल क्रिएट हो रहा है जिसके थ्रू आप स्टॉक को बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ उठा सकते हैं। हर वीडियो में बता देती हूँ, क्योंकि हर वीडियो में पुराने लोग नहीं होते सुनने के लिए, हर एक वीडियो में कोई ना कोई नए लोग जरूर आते हैं। तो उनके लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पूरा कैपिटल एक बार में नहीं लगाना चाहिए। आपको अपने कैपिटल को 3 टुकड़ों में तोड़ लेना चाहिए। अगर आपको 1 लाख रुपए साइंट के स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मन है तो आप शुरुआत में सिर्फ 30,000 रुपए ही लगाइए, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, अनिश्चितताओं का मार्केट होता है। हम लोग अपनी तरफ से 100 में से 80 स्टॉक्स, 10 में से कह लीजिए 8 स्टॉक्स पर अगर हमारा नजरिया बिल्कुल सही पड़ता है, हमारी एनालिटिक्स के हिसाब से, हमारी एनालिसिस के हिसाब से अगर हम बिल्कुल सही प्रेडिक्ट कर पाते हैं, तो उसमें से 2 स्टॉक्स ऐसे भी निकल आते हैं जिसमें हम सही नहीं भी पढ़ पाते हैं। तो हम मानते हैं कि हम भी गलत हो सकते हैं। तो किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले एक बार खुद भी आप सारी चीजों को समझ लीजिए। ये सारी चीजें मैं इसीलिए आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ। तो दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है टाटा मोटर्स, और ये मैंने यहाँ पर अपना ओपन कर लिया है। अगर इसकी बात करें तो लार्ज कैप कंपनी का ये स्टॉक है। पी रेशो इसका बहुत ही जबरदस्त रीजनेबल प्राइस पर आ चुका है। स्टॉक में आपको जल्दी ही वॉल्यूम्स ट्रिगर होते हुए दिखेंगे, तब ये स्टॉक आपको ऊपर की जर्नी के लिए तैयार होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस स्टॉक में भी मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगी कि पूरा कैपिटल एक बार में बिल्कुल भी मत लगाइएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर चार्ट मैंने इसका ओपन कर लिया है। ये स्टॉक अगर 950 के नीचे निकला, वैसे चांसेस बहुत ज्यादा कम है इस स्टॉक के नीचे निकलने के लिए, लेकिन फिर भी हमें सेफ साइड होकर चलना पड़ता है। 950 के नीचे अगर ये स्टॉक निकला तो 900 रुपए तक भी आपको दिखा सकता है, और अगर ये स्टॉक ऊपर की जर्नी तय करने के लिए स्टार्ट हो गया तो जो आपके टारगेट्स रहने वाले हैं वो 1200 रुपए से लेकर के 1500 रुपए तक के आपके टारगेट्स रह सकते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित ही कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों किसी भी स्टॉक में अगर आप फंस गए हैं, किसी भी स्टॉक पर रिव्यू चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बस अपने स्टॉक का नाम लिख करके कमेंट कर दीजिए। हमारी टीम जैसे ही आपके स्टॉक को पिक कर लेगी, आपके लिए लेवल और टारगेट्स डेफिनेटली जल्द से जल्द निकालकर शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाएगा, क्योंकि हम आपके साथ वैल्यूएबल स्टॉक्स डेली बेसिस पर शेयर करते हैं। हमारी टीम चुन चुनकर आपके लिए इस तरह के स्टॉक्स लेकर के आती है जो नियर टू बॉटम होते हैं, जहां पर आपको खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन पाने के लिए टारगेट्स बहुत जबरदस्त हो सकते हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी कहीं कोई क्वालिटी वाइज चीज को चुन पाए और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना पाए। जल्दी मिलेंगे और अच्छे अच्छे स्टॉक्स लेकर आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।